चेहरे की मांसपेशियों पर ध्यान दीजिए और उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। अपने फोरहेड रीजन पर ध्यान दीजिए और उसे भी रिलैक्स कर दीजिए। अपने जॉ रीजन पर ध्यान केंद्रित करें और उसे भी पूरी तरह से रिलैक्स करें। चेहरे पर कोई तनाव या कोई खिंचाव महसूस ना करें। बंद आंखों से ही ध्यान केंद्रित करें शारीरिक स्थिति के ऊपर, शारीरिक संरचना के ऊपर। मानसिक रूप से ध्यानपूर्वक अपने स्थूल शरीर को देखने का प्रयास करें। जिस स्थिति में आप बैठे हुए हैं, अपनी उसी स्थिति को स्थिरता प्रदान कीजिए। Feel your body stability. Observe your body. अपने शरीर और जमीन के स्पर्श को महसूस कीजिए। शरीर के चारों तरफ मौजूद खाली स्थान को महसूस कीजिए। शरीर से स्पर्श होती हुई वायु को महसूस कीजिए। शारीरिक स्थिरता को बनाए रखें और ध्यान केंद्रित करें शरीर के आंतरिक हिस्सों में उठ रही संवेदनाओं के ऊपर, स्पंदनों के ऊपर। अपने शरीर के भीतरी हिस्सों के प्रति सजग हो जाइए। अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाइए। ध्यानपूर्वक इन्हें देखिए और धीरे धीरे इन्हें शिथिल और शांत होता हुआ देखिए। अपने शरीर को बाह्य एवं आंतरिक रूप से एक समान स्थिति में लेकर आ जाए। एक सरल और सहज स्थिति शरीर की बनाए रखिए। शारीरिक स्थिति का ख्याल रखते हुए ध्यान केंद्रित करें श्वास प्रश्वास की गति के ऊपर। सिर्फ ध्यान केंद्रित करें, श्वासों की गति में कोई परिवर्तन ना करें, कोई फेरबदल ना करें। वे जैसी चल रही हैं उन्हें उनके उसी स्वरूप में देखने का प्रयास करें। श्वासों की गति को रोकना नहीं। तनावपूर्ण तरीके से श्वास को अंदर बाहर नहीं करना। सहज और सरल होकर श्वास अंदर लीजिए और उसी सरलता के साथ श्वास को बाहर आना। श्वास लेते हुए ध्यान केंद्रित करें कि श्वासों की गति धीमी हो, गहरी हो और शांत। इन तीनों बातों का ख्याल करते हुए अपने श्वास प्रश्वास की गति को लयात्मक कर दीजिए। एक रिदमिक वे में श्वास भीतर जाना चाहिए और उसी रिदम में बाहर। Focus on your breathing. Feel your breathing rhythm. Feel your breathing sensation.
श्वास लेते और छोड़ते हुए आने वाले ठहराव को महसूस कीजिए। भीतर जाता हुआ श्वास, फिर एक ठहराव, फिर बाहर आता हुआ प्रश्वास, फिर एक ठहराव। लगातार चल रही इस प्रक्रिया के साक्षी बन जाइए। शरीर और श्वासों की गति का तालमेल मानसिक रूप से बनाए रखें। शरीर एवं मन की इसी सामान्य अवस्था में अब आप अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से 3 टाइम्स ओंकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग के लिए तैयार कीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्टार्ट ओंकार। Again, take a deep breath in. Last time, take a deep breath in. धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने लेकर आए। सभी लोग एक साथ मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मेरे उच्चारण के बाद एक गहरा लंबा श्वास अंदर लेते हुए चैंट आफ्टर माय चैंट। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य सवेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना Feel the vibrations of the ओंकार and mantra in your inner mind. ओंकार एवं मंत्र के उच्चारणों से उत्पन्न हुए स्पंदनों को महसूस कीजिए अपनी आंतरिकता में, अपने अंतःकरण में। Slowly rub your palm. अच्छे से रख लीजिए। दोनों हथेलियों आपस में गर्माहट पैदा करें, दोनों हथेलियों के मध्य और हथेलियों की इसी गर्माहट से अपने शरीर को एवं आंखों को एक हल्का सा गर्म तेल प्रदान कीजिए। एक हल्का सा मसाज देते हुए हथेलियों के अंदर ही अपनी दोनों आंखें खोलें और अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करते हुए राजेश्वरी मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी,
Very good morning to all. Good morning. Myself, Manish Upadhyay. I am here yoga teacher. Okay. आप लोगों में से जो नए लोग हैं आज कल ही आए हैं ना, ग्रुप आए हैं, तो वो लोग जानते नहीं होंगे, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए ना, चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सीधा बैठे, स्पाइन सीधी रहती है, तनावपूर्ण नहीं बैठना और बहुत कैजुअली नहीं बैठना, ठीक है, क्योंकि हमें सीधा बैठने की आदत नहीं है कई सारे लोगों को। बचपन से लेके इस उम्र तक हम एक गलत पोस्चर में बैठते आ रहे हैं, कभी किसी ने बताया नहीं कि सीधा बैठो, और बैठना भी उन्हें ये भी नहीं बताया, क्योंकि जिस चीज के माध्यम से हम सीधा बैठते हैं वो क्या है, स्पाइन। और स्पाइन बॉडी के अंदर क्या काम कर रही है, सारी बातें अच्छी हैं, फिर भी नहीं बैठते, सब मालूम है। स्पाइन आपका बेस है, बेस, सारी चीजें बेस से जुड़ी हुई हैं, बेस यानी फाउंडेशन। तो हमारे शरीर का बेस हमारी स्पाइन है, और हम अपनी स्पाइन, अपने बेस को ही भूल जाते हैं। जो अपने बेस को भूलेगा समझ लीजिए उसका बट्टा दाल हो गया, एकदम परफेक्ट बना। जैसे हमारा बेस हमारा परिवार, खानदान जिससे जुड़े हुए हैं, रूट कॉज कहाँ जुड़ी है हमारी जड़ें, वैसे हमारे शरीर का हमारी स्पाइन बेस है, तो अपने बेस को कभी भूलना नहीं, और बेस को जितना हो सके मजबूती दीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, परिवार को मजबूती देते हैं ना, तो इस शरीर को मजबूती क्यों नहीं देना, जो इसको मजबूती देने वाले माध्यम है उनको हम प्रयोग में क्यों नहीं लाते, अपने डेली रूटीन में क्यों शामिल नहीं कर रहे, किसी ने रोक रखा है। तो फिर योगा, प्राकृतिक चिकित्सा डेली रूटीन में शामिल क्यों नहीं है। सिर्फ 15 दिन सेंटर में जाने से कुछ नहीं होगा, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना ही होगा आपको, तभी इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। चलिए सिट इरेक्ट, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में इंटरलॉक कर लीजिए और चेस्ट के सामने प्लेस कर लीजिए। रिलैक्स रखें अपने दोनों एल्बोज को, श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथ चेस्ट के सामने सीधा कीजिए पूरा, और श्वास छोड़ते हुए वापस इनिशियल पोजीशन में दोनों हाथों को लेकर आएंगे 5 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी चेंज करेंगे दोनों हाथ, जैसे चेस्ट के सामने सीधा किया वैसे ही फोरहेड के सामने सीधा करना, और फिर वापस चेस्ट पर लाना 5 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद
breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, change। अब दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा करना, ठीक है, सेम ब्रीदिंग पैटर्न के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन। खींच कर रखिए दोनों हाथों को सीधा। मैक्सिमम बैठे बैठे अपने आप को तानिए, ऊपर की तरफ खींचिए, जितना खींच सकते। दोनों हाथों को सीधा रखें, एल्बो फ्लेक्स ना हो, कोहनियां सीधी रखिए और खींचिए अपने आप को ऊपर की तरफ, मानो आपको कोई खींच रहा है। स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट। मैक्सिमम पेट को अंदर खींचिए, रिबकेज को ऊपर की तरफ जाने दीजिए। स्लोली स्लोली रिलैक्स योर आर्म्स, रिलैक्स योर बॉडी। फ्यू सेकंड शरीर को ढीला छोड़ दीजिए पूरी तरह से। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल कीजिए ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। सीधा बैठे, दोनों हाथ चेस्ट के सामने, फिंगर्स क्लोज, पाम को हथेलियां एक दूसरे के सामने रखें। श्वास अंदर लेते हुए कंधे की हाइट पर दोनों हाथ मैक्सिमम वाइड कीजिए, सीधा रखें हाथों को और एक्सहेल करते हुए वापस इनिशियल पोजीशन में लेकर आइए। 8 to 10 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ कंप्लीट कीजिए। ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए फिजिकल मूवमेंट्स को। हाथों को लूज ना करें, सीधा रखें, कंधे की हाइट पर रखें। दोनों हाथ साइड में रखिए, कंधे की हाइट पर उठाकर रखिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। सीधा रखें हाथों को, देन ट्विस्ट योर आर्म्स फॉरवर्ड। मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए, दोनों आर्म्स को ट्विस्ट कीजिए, देन ट्विस्ट योर आर्म्स बैकवर्ड। सीधा रखिए हाथों को और ट्विस्ट कीजिए 5 टाइम्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या है ये लोग जरूर कीजिए, और जिनको ना भी हो तब भी करें। गर्दन सीधा रखिए, सामने देखिए, फील योर ट्विस्टिंग, ऑब्जर्व योर ट्विस्टिंग। मुट्ठियां खोल दीजिए, रिलैक्स योर आर्म, दोनों हाथ की हथेलियां थाइस पर रखें, then lift your shoulders up and down rapidly।
स्टॉप द मूवमेंट। सीधा बैठे हैं, अपने राइट हैंड की हथेली को लेफ्ट नी पर प्लेस कीजिए, राइट हैंड सीधा रखिए, लेफ्ट हैंड सीधा ऊपर लेकर जाएं, ईयर के क्लोज रखें। Then bend your body lateral towards the right side. राइट साइड अपने आप को बेंड करते जाइए कमर से। आपका लेफ्ट हिप और लेफ्ट थाई लिफ्ट ना हो, कमर से जाइए। फील द स्ट्रेचिंग, फील द कॉन्ट्रैक्शन। गर्दन को ट्विस्ट कीजिए और ऊपर देखिए। लुक अप। गर्दन को सीधा करें, फिर वापस सेंटर में आ जाएं। Same practice other side. Face your right knee and straight, then raise your right knee up. Straight रखिए दोनों हाथों को, then bend towards the left side. Final position में ऊपर देखिए, look up, twist your neck. गर्दन को सीधा करें, धीरे से वापस सेंटर में, हाथ नीचे, 3 times each side. सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। श्वास लेते हुए हाथों पर, श्वास छोड़ते हुए बेंडिंग। रोल कम आधे साइड, सेम प्रैक्टिस कंटिन्यूअस कीजिए। Other side. Other side. And relax. स्ट्रेच हो रहा था? स्ट्रेच फील कर रहे थे? कहाँ पे स्ट्रेच आया? गर्दन पे? गर्दन जब ट्विस्ट करेंगे तब आएगा, और कमर को लूज करके रखेंगे तो सिर्फ गर्दन पर आएगा, फिर कमर पर नहीं, बाकी दोनों जगह आएगा। सीधा बैठो, दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक कीजिए और बैक के पीछे दोनों हाथों को सीधा कीजिए, एल्बो जॉइंट से कंधे पीछे की तरफ खींचिए, चेस्ट बाहर की तरफ निकला हुआ मैक्सिमम। दोनों हाथों को सीधा रखिए, जितना खींच सकते हैं पीछे की तरफ खींच के रखिए दोनों हाथों। एक कंधे जो आगे की तरफ झुके हैं ना, उनको पीछे लेकर जाना है। Expand your chest rhythm. Then look up. Stay here. यहाँ पर रोकिए, ऊपर देखिए, गर्दन उठाइए, feel the stretching on your throat region. अपने गले के भाग पर स्ट्रेचिंग फील कीजिए, कंधे पीछे की तरफ खींच कर रखें, छाती बाहर की तरफ निकली हुई, दोनों हाथ सीधा रखें। स्लोली कम करें, धीरे से गर्दन को सीधा करें, then relax your arms, relax your shoulders, release your arms, behind the back. शरीर को ढीला छोड़िए और डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। सीधे सीधा बैठें, दोनों हाथ कंधे की हाइट पर सीधा कर लीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ टर्न कीजिए। एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, श्वास अंदर लेते हुए फ्लेक्स कीजिए और एक्सहेल करते हुए एक्सटेंड कीजिए, पूरा सीधा करें 8 to 10 टाइम्स ब्रीदिंग के साथ। ध्यान दीजिए अपने एल्बो जॉइंट पर, वहां से हो रहे मूवमेंट्स के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर।
दोनों हाथों को फ्लेक्स करके रखिए। फिंगर्स अपने कॉलर बोन रीजन पर प्लेस करके रखें। हाथों की उंगलियां ना तो आगे रखना ना ही पीछे, ऊपर रखिए कॉलर बोन रीजन पर। देन रोटेट योर शोल्डर जॉइंट्स क्लॉकवाइज। जैसे ही आपके एल्बो पीछे की तरफ जाएंगे, चेस्ट एक्सपेंड होगा, तब श्वास अंदर भरिए। और जैसे ही आपके एल्बो ऊपर से सामने की तरफ आएंगे, आपका चेस्ट कॉम्पैक्ट होगा, तब श्वास छोड़ते जाइए। यानी कि एक चक्र बनाने में एक बार श्वास लेना है और एक बार श्वास छोड़नी है। ब्रीदिंग के साथ जितना अभ्यास करेंगे उतना ही इंप्रूवमेंट अच्छा होगा, और विदाउट ब्रीदिंग अवेयरनेस करेंगे कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। चेंज द डायरेक्शन। करिए थोड़ा थोड़ा, तभी ताकत बढ़ेगी। गर्दन सीधा रखिए। Slowly come back and relax your arms. नेक्स्ट, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए सामने की तरफ। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। सीधा बैठें, दोनों हाथ राइट से ऊपर रखें या फिर साइड में रखें या फिर हिप्स के पीछे रखें। स्पाइन सीधी। स्ट्रेच योर एंकल्स फर्स्ट। Feel your stretching, feel your contraction. एंकल जॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। Change, start ankle rotation clockwise. रोटेट कीजिए अपने एंकल जॉइंट को क्लॉकवाइज। घुटना सीधा रखिए। Then change the direction anti-clockwise. Stop the rotation, then take your legs alternately. Tap your both the legs together. दोनों पैर एक साथ पैर कीजिए। Stop the tapping and move your feet rhythmically in and outside.
Stop the movement and relax your body in शीतल दंडासन। शरीर को ढीला छोड़िए और डीप ब्रीथिंग कीजिए। Next, join your legs together. Sit erect, सीधा बैठ, दोनों पैर के पंजे ऊपर की तरफ फेस करके रखिए। Then bend your body forward, आगे झुकें, लोअर बैक से और अपने लेफ्ट हैंड से राइट फीट को कैच कर लीजिए। कैच योर राइट फीट, कैच किया, नहीं हो रहा है तो ऐसा कैच कीजिए, काफ जो भी करना है कैच कीजिए। Then lift your leg up, पीठ को सीधा कीजिए, पैर ऊपर उठाइए। राइट हैंड पीछे लेकर जाएं, ट्विस्ट योर belly rhythm, move your shoulder, move your neck toward the right side। पीछे देखिए, मैक्सिमम हाथ को सीधा रखिए, रेस्ट जॉइंट से होना है, सीधा रखिए, मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं ट्विस्ट कीजिए। पीछे देखना है, आगे नहीं, पीछे देखिए, पीछे वाले आपको देखिए, लुक बैक, क्योंकि थोड़ा सा वापस नहीं आना, सीधा रखिए, हाथ सीधा रखिए, पीठ को सीधा रखिए, झुकना नहीं पीछे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस सेंटर में आए। Then start 5 times dynamic practice, जाना और आना। 1, 2, 3, 4, 5। Slowly come back. Same practice, other side. Take your left feet, ऊपर उठाइए, पीठ को सीधा कीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे लेकर जाइए, ट्विस्ट कीजिए, पीछे देखिए, रोकिए, थोड़ा सा वापस नहीं आना, पीछे देखिए, अपने बैली रिदम को ट्विस्ट कीजिए। ये ट्विस्ट ही नहीं होता है, इतना हार्ड हो चुका है। ट्विस्ट कीजिए, स्लोली कम बैक टू सेंटर। इसी को तो लूज करना है। 5 टाइम्स डायनामिक मूवमेंट। 1, 2, 3, 4, 5। Slowly come back to center and relax your body। जैसे तरह दंडासन, दोनों हाथों के सपोर्ट से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल कीजिए ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। पूरा श्वास अंदर लें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कीजिए, श्वास लेते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ जाता हुआ महसूस होना चाहिए। श्वास लेते हुए जितना अपने आप को भर सकते हैं भरिए, लंग्स को फूलने दीजिए, पूरा फिल होने दीजिए। श्वास लेने में कोई कंजूसी नहीं करनी, बहुत है, चारों तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यही हीलिंग का काम करती है बॉडी के अंदर जाके। हाँ, ज्वाइन कर लीजिए मैडम, इधर सर को कर दीजिए। वो गेट के पास सीधा बैठो, जॉइन योर लेग्स टुगेदर, दोनों पैरों को लगा कर रखिए, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कर दीजिए, सीधा बैठे, दोनों हाथ सिर के ऊपर लेकर
एक्सेल करें और लोअर बैक से अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करते हैं। दोनों हाथ से जो पैर सीधा है उस पैर के तलवे को टच कर लीजिए और कोशिश करें अपने फोरहेड को नी से टच करने की। Feel the stretching on your right leg muscles. Feel the stretching on your back region and feel the contraction on your abdominal and chest region. श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। वन मोर टाइम, एक बार फिर से एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कीजिए, पेट को अंदर खींचें। पैर के तलवे को पकड़ के रखिए, एल्बो फ्लेक्स कीजिए और मैक्सिमम नीचे जाइए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। Release your arms, then twist your body back side, पीछे देखिए मैक्सिमम। हिप्स नहीं उठाना, सिर्फ अपने ट्रंक रीजन को ट्विस्ट कीजिए, बॉडी टर्न नहीं करना। हिप्स पुश करके रखिए फ्लोर की तरफ, स्पाइन सीधी एक लाइन में, फिर ट्विस्ट कीजिए। कम बैक टू सेंटर, देन ट्विस्ट योर बॉडी राइट साइड, ट्विस्ट कीजिए। And slowly come back to center. Then raise your right arm up. Then bend your body lateral toward the left side. Left side bend कीजिए. Don't lift your right leg. कमर से जाइए. Slowly come back to center. Left leg सीधा कीजिए. Bend your right leg. श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैर के नीचे पैर नहीं रखना मैडम, प्रॉब्लम है तो फिर मत कीजिए। प्रॉब्लम में नहीं करना है, नहीं तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड मैक्सिमम, कैच योर शोल्डर, ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर नी। पेट को अंदर की तरफ खींचिए, स्पाइन को स्ट्रेच होता हुआ देखिए। मैक्सिमम जितना आगे की तरफ खींच सकते हैं खींचिए, उतना स्पाइन स्ट्रेच होगा। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। Again, exhale and bend forward. Catch your soul. Feel the stretching, feel the contraction. Slowly come out. Then release your arms, spine erect. Then twist your body towards the right side. Twist कीजिए मैक्सिमम. Slowly come back to center. And twist your body other side. Slowly come back to center. And bend your body lateral towards the right side. Don't lift your hips. Feel the stretching on your waist region. Slowly come back to center. Release your arms. Release your legs. Relax your body, Sukradanasana. नेक्स्ट सिटिंग वज्रासन। जो लोग बैठ सकते हैं, जिनको घुटने की तकलीफ है, तो लोग वज्रासन में ना बैठें।
रखें, पीछे से पैर की एरिया क्लोज रखें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, दोनों हाथ से फिस्ट बनेंगे और अपनी दोनों मुट्ठियों को नाभि के नीचे, एक को राइट साइड में, एक को लेफ्ट साइड में प्लेस कर लीजिए। एक्सहेल करते हुए अपने आप को लोअर बैक से फॉरवर्ड बेंड कीजिए और आपको अपने आप को उतना ही झुकाना है जहां आपके हिप्स उठना शुरू हो जाए वहां पर रोक दीजिए। हिप्स नहीं उठाने, हिप्स आपकी हिप से टच रहेंगे। फाइनल पोजीशन में गर्दन उठाकर रखिए, सामने देखिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस, अगेन एक्सहेल, बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड, आगे झुकते जाइए, श्वास छोड़ते जाइए, मुट्ठियों से पेट पर बढ़ते हुए दबाव को महसूस करते जाइए। फाइनल पोजीशन में रुकिए, गर्दन उठाकर रखिए। श्वास लेते हुए वापस, वन मोर टाइम, अगेन बेंड फॉरवर्ड, आगे झुकिए। श्वास छोड़ते हैं ना सभी लोग, कुछ लोग रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं जिससे कि पेट टाइट बना रहे और पेट पर प्रेशर ना पड़े। श्वास छोड़िए, स्लोली कम, श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस, रिलीज योर फीट, रिलैक्स फ्यू सेकंड्स इन वज्रासन। नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग कीजिए। नेक्स्ट, अपने दोनों घुटने एक दूसरे से दूर कर दीजिए, वी शेप में लेकर एक दूसरे से दूर कीजिए मैक्सिमम। दोनों हाथ पीछे की तरफ प्लेस कीजिए और लोअर बैक से अपने आप को पीछे की तरफ झुकाइए। तो फील द कॉन्ट्रैक्शन ऑन योर लोअर बैक रीजन, डोंट लिफ्ट योर हिप्स, हिप्स नहीं उठाने और पीठ का जो अलाइनमेंट है वो सीधा रखिए, ऐसे जाना नहीं, सीधा रखिए। हिप्स पुश कीजिए हील्स की तरफ और अपने लोअर बैक रीजन को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे हम बैकवर्ड बेंडिंग में जाते हैं वैसे। एक्सपेंड योर चेस्ट मैक्सिमम, कॉन्ट्रैक्ट योर लोअर बैक एंड लोअर, पुश योर हिप्स टुवर्ड द हिप। Slowly release the contractions of your lower back. Feel हो रहा है सभी को? पता चल रहा है कुछ? नहीं पता चल रहा है। सतत वैसे ही लगी। बैक में पेन नहीं होगा इससे, बैक में फील होगा अगर ठीक से कर रहे हैं तो। अगर दूसरी कोई दिक्कत है तो बैक पेन होगा, फिर आपको बैक की समस्या नहीं होगी, कुछ और होगा बैक में। क्योंकि हम जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस वाली एक्टिविटीज करते हैं वो बैक पेन को आराम देते हैं, चाहे वो भुजंगासन हो या बैकवर्ड बेंडिंग हो या उष्ट्रासन हो। चलिए कम फॉरवर्ड, दोनों हाथ एलिए सामने प्लेस कीजिए, दोनों हाथों के ऊपर करते हुए सामने आइए, घुटने बाहर की तरफ भी शेप पे ही रखते हैं। जिन लोगों को साइड मूव में दर्द है उनके लिए एक अच्छा अभ्यास, हिप्स नहीं उठाने, हिप्स को पुश करके रखिए एड़ियों की तरफ। अगर हाथ सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो एल्बो फ्लेक्स कर लीजिए और यहीं से अपने हिप्स को पुश कीजिए पीछे की तरफ, मूवमेंट दीजिए पीछे की तरफ पुश करने का, पुश करके रखें। इसी में एक और अगला अभ्यास क्या करेंगे, दोनों हाथों के बीच में शरीर की चौड़ाई के बराबर दूरी बनानी है, सामने की तरफ आना,
फिर वापस पीछे, घुटने डी शेप में ही रखिए। पुश योर हिप टुवर्ड द हिप, स्लोली कम बैक, दोनों हाथों के सपोर्ट से वापस आए, घुटने क्लोज कीजिए, Sit in Vajrasana, 102 seconds. चलिए नेक्स्ट, दोनों पैरों के बीच में आधे हाथ का डिस्टेंस लीजिए, अपने हाथ से मेजर कीजिए, आगे से भी और पीछे से आधे हाथ की दूरी बनाइए दोनों पैरों के बीच में चौड़ाई में, ठीक है। दोनों एल्बो घुटने से टच करके रखें। अब आधा हाथ और 1 पाम डिस्टेंस लेकर टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। Then raise your right leg and left hand up to body level. जो आपके बॉडी का लेवल है, जो हाइट है, उसी हाइट पर राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए और बैलेंस लीजिए एक पैर और एक हाथ के ऊपर। चेंज योर शेप, 5 सेकंड 10 सेकंड रुकिए थोड़ा सा। सामने देखिए, चेंज योर शेप, अदर साइड, सीधा कीजिए पैर को, स्लोली कम है। चलिए हाथ और पैर नहीं उठा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ पैर उठाइए, इजी कर देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। सीधा कीजिए और पैर उठाइए, पैर उठाइए सीधा, वो भी नहीं उठ रहा है। एक साइड ऐसे बॉडी वेट नहीं देना, इक्वल रखिए बॉडी वेट। जो पैर हवा में है उस तरफ भी बॉडी वेट होना चाहिए उतना ही जितना कि जो पैर जमीन पर है। जो पैर जमीन पर है पूरा उसी साइड झुक जाते हैं, वो नहीं करना है। चेंज योर साइड, स्लोली कम बैक। दोनों हाथ के एल्बोज फ्लेक्स कीजिए और फ्लोर पर रख दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके थाई स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आगे भी नहीं रहना है ऐसे और बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं रहना, थाईज को सीधा रखिए। अब अपने राइट लेग को सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट योर राइट लेग। अब मैक्सिमम राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए, लिफ्ट अप, feel the contractions on your hip region and side lumbar region. घुटना सीधा रखिए, then 5 times lift up and down, same leg, पूरा नीचे लेकर जाए सीधा और पूरा ऊपर। 1 2 3 4 5। Change your side, other side, same practice, left leg सीधा कीजिए, then lift up, 4 5 seconds, 1 2 3 4 5, then start dynamically up and down 5 times, 1 2 3 4 5। slowly come back to शशांकासन। वज्रासन में शिफ्ट करें, बैठें, अपने हिप्स को हील से टच करके रखें, दोनों हाथ सामने की तरफ सीधा रखिए और कोशिश करें अपने पूरे को क्लोज से टच करने की। बॉडी को रेस्ट दीजिए इस पोजीशन में, हिप्स टच कीजिए हिप्स की तरफ, अपने हिप्स की तरफ लेकर जाइए।
सामने की तरफ। देन lie down on your mat, सीधा लेट जाए, पीठ के बल लेट जाइए, lie down on your back, सीधा लेटे, supine पोजीशन में। एक बार अच्छे से अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। अपनी शारीरिक स्थिति को व्यवस्थित करें, अपने वस्त्रों की स्थिति को व्यवस्थित करें और शरीर से ऐसी कोई चीज स्पर्श ना करें जो आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करे। यदि ऐसी कोई भी चीज आपके शरीर को टच कर रही है तो उसे कुछ देर के लिए अपने से दूर कर दीजिए। एक बार शारीरिक स्थिति व्यवस्थित हो जाने के बाद अब आप अपने दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी बना लीजिए। फीट अपार्ट। पैर के पंजे बाहर की तरफ ढीला छोड़ दीजिए, बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ टर्न की हुई। रिलैक्स रखिए अपने दोनों पैरों को। सुनने पर ध्यान केंद्रित कीजिए, देखने पर नहीं। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब आप जब तक शवासन की स्थिति में हैं तब तक ना तो अपने शरीर को हिलाना डुलाना है और ना ही बार बार आंखें खोलकर बाहर की ओर देखना है। मेरे निर्देशों को सुनते जाएंगे और उन्हें फॉलो करते जाएंगे। इस समय आपका शरीर शवासन की स्थिति में लेटा हुआ है। अपने शरीर को स्थिरता प्रदान कीजिए। अपने शरीर की स्थिरता को महसूस कीजिए। फील योर स्टेबिलिटी। जब एक बार शरीर स्थिर होने लगता है तब आप अपने शरीर के भार को, बॉडी वेट को जमीन पर ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई टाइटनेस या कोई कड़ापन फील ना करें। शरीर के सभी जोड़ों को, जॉइंट्स को, मसल्स को लूज कर दीजिए। जितना लूज रखेंगे शवासन के दौरान उतना ही ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। और यदि किसी भी प्रकार से कोई बनावटीपन रखेंगे, शरीर में कड़ापन रखेंगे, टाइट रखेंगे, उतना ही कम रिलैक्स फील कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को, शरीर के भार को जमीन पर पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। सोना नहीं, चेतना के स्तर पर जागरूक बने रहना है पूरे टाइम। अब आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना शक्ति को
पूरे शरीर में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लगातार रोटेट कराइए उसे। पैर के अंगूठे और उंगलियों से लेकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसे लगातार प्रैक्टिस कीजिए। हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर आपकी कॉन्शियसनेस पहुंचनी चाहिए शवासन के दौरान। किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर अपने मन को एकाग्रचित नहीं करना, फोकस्ड नहीं करना। एक साक्षी भाव से विटनेस की तरह आप अपने शरीर और शारीरिक अंगों को देख रहे हैं, उन्हें देखते जाइए। अपने मन में किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, कोई एनालिसिस नहीं करना, सिर्फ उन्हें देखते जाइए। जहां जहां आपकी चेतना शक्ति पहुंचेगी, आपकी कॉन्शियसनेस पहुंचेगी, शरीर का वह हिस्सा पूरी तरह से जीवंत हो उठेगा। एक नई ऊर्जा से भरा हुआ आप महसूस करेंगे। इस प्रकार से अपने संपूर्ण शरीर को एक नवीन ऊर्जा का एहसास कराइए। शवासन के दौरान भारीपन, हल्कापन, कुछ भी फील हो सकता है, फिर भी अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को आप नियंत्रित रखें, अपने वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करके रखें। वे सभी क्रियाएं जो आप चेष्टा पूर्वक अपनी मर्जी से करते हैं, उन्हें नियंत्रण करने का अभ्यास कीजिए शवासन के दौरान। वे क्रियाएं कुछ भी हो सकती हैं, कुछ क्रियाएं दिखने वाली हो सकती हैं, कुछ क्रियाएं ना दिखने वाली भी हो सकती हैं। सभी अच्छे क्रियाओं को कंट्रोल कीजिए अपने मानस स्तर पर। शरीर एक पूरी विश्रांति की अवस्था में जा चुका है। अपने शरीर एवं मन की इसी विश्रांत स्थिति में 3 बार ओंकार का उच्चारण कीजिएगा। 3 गहरे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्टार्ट ओंकार। Then take a deep breath in. Last time, take a deep breath in. Feel the resonance of the Omkara inside the body and inside the mind. ओंकार के ध्वनि स्पंदनों को महसूस कीजिए अपनी आंतरिकता में, अपने अंतःकरण में।
अपने भीतर इस ऊर्जा शक्ति को बनाए रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ एवं पैरों की उंगलियों को हिलाना डुलाना शुरू कीजिए। उन्हें हलचल में लेकर आइए। धीरे से अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखिए और अपने पूरे शरीर को तानिए, स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच योर होल बॉडी। मानो आप सुबह सोकर उठे हो, इस प्रकार से अपने शरीर को तानिए और ढीला छोड़ दीजिए। अब आप अपने आप को राइट साइड टर्न कीजिए। टर्न योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड और फिर दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने आप को सेकंड पोजीशन में लेकर आ जाएं और एक आरामदायक स्थिति में उठकर बैठ जाइए जिसमें आपको कंफर्ट फील हो। एक ऐसी स्थिति में बैठें जहां कोई कठिनाई नहीं, कोई तनाव नहीं। आंखें बंद ही रखें, कुछ भी नहीं करना। एक स्थिर अवस्था में सिर्फ और सिर्फ बैठ जाइए। शरीर में कोई कड़ापन, कोई भारीपन ना रखें। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बनाए रखें। चेहरे पर कोई तनाव या कोई फिक्र महसूस ना हो। अपनी स्माइल को फील कीजिए। फील योर स्माइल। आंखें बंद रखें जितना हो सके। 24 घंटे में से ज्यादातर टाइम हम आंखें खोलकर बाहर देखते रहते हैं, कभी अपने आप को अंदर लेकर जाने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आप धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने आप को अंदर की तरफ मोड़ना है फिर बाहर की ओर। दोनों ही रास्ते हैं, जिस पे चलना चाहे चल सकते हैं। पूरी जिंदगी भर जिस रास्ते पर चले हैं, अभी भी बदल सकते हैं हम रास्ते को। जब तक श्वासें हैं तभी तक, उसके बाद फिर बदलने का मौका नहीं मिलेगा। सही है। अपने आप को अंदर लेकर जाने का प्रयास कीजिए, शांत और स्थिर अवस्था में। अपने चित्त की प्रकृति को पहचानने का एक सबसे सुंदर अवसर जब आपका मन और शरीर दोनों शांत रहते हैं तब। अपनी व्याधियों को, अपनी आदियों को पहचानने का एक सबसे उत्तम समय। अपनी विचार शक्ति को पहचानने का समय। विचारों की ऊर्जा को महसूस करने का समय। शरीर की ऊर्जा को महसूस करने का समय। जब आप धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इन चीजों पर फोकस करना प्रारंभ करते हैं तो आप उस वर्तमान क्षण के प्रति अपने आप को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जिसके प्रति हमें एक्टिव रहना है। धीरे से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने लेकर आए। सभी लोग एक साथ शांति मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मेरे उच्चारण के बाद एक गहरा लंबा श्वास अंदर लेते हुए असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
जोड़े रखो पाँव, धीरे से हथेलियों की शुरुआत कीजिए, गर्माहट पैदा करें दोनों हथेलियों के मध्य और हथेलियों की इसी गर्माहट से अपने चेहरे को एवं आंखों को इधर-उधर मसाज कीजिए। एक बार फिर से हथेलियों को रब कीजिए। And massage your under body part on your chest and abdomen, पेट और छाती को मसाज कीजिए। एक बार फिर से हथेलियां रब कीजिए और अपने कंधों को हाथों को ऊर्जा प्रदान कीजिए दोनों हथेलियों के माध्यम से। एक बार फिर से हथेलियां रब कीजिए। अब हथेलियों की ऊर्जा अपने लोअर बैक पर लेकर जाए, पैरों पर लेकर जाए, दोनों पंजों को, कंधों को। एक बार फिर से दोनों हथेलियां रब कीजिए और दोनों हथेलियां अपने सिर के ऊपर प्लेस कर दीजिए। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें खोलिए और हथेलियां हटाइए। थैंक यू क्लैपिंग और लाफिंग इंस्टॉल करेंगे। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। थैंक यू।